हेलो चैंपियंस, इट्स अ सेकंड डे ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन। तो प्रैक्टिस सेशन का आज दूसरा दिन है। इससे पहले मैं क्लास की शुरुआत करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं गाइस, देखो इंग्लिश अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा स्पीकिंग पे। जितना आप बोलेंगे उतना ही जल्दी आप सीख जाएंगे। वैसे पढ़ने की बात करें, किताबें आपने बहुत सारी पढ़ी, बहुत सारे मटेरियल्स आपने इकट्ठे किए, लेकिन अब तक आपको बोलना नहीं आया। लैंग्वेज इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, बोलना, बातचीत जितना करोगे उतना जल्दी आपको ये आएगा। और हाँ, एक गलतफहमी के शिकार मत होइए, और भी वो क्या कि ये मत सोचिए कि जब तक आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स नहीं होंगे, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे तब तक आप बोलेंगे नहीं। ऐसा नहीं, आप बोलना शुरू करेंगे, बोलेंगे तभी आपको बोलना आएगा। ये तो वरना फिर वही वाली बात होगी, पैसा आए तो मैं कोई काम की शुरुआत करूं, लेकिन पैसा भी कह रहा है कि भाई काम करोगे तब ना हम आएंगे। तो सीधी बात है, आप बोलना शुरू करिए, मटेरियल्स हम आपको देंगे, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत हम करते हैं। आज दूसरा दिन है और आज हम बात करेंगे किस चीज के बारे में। वी गोना टॉक अबाउट फैमिली कॉन्वर्सेशन, यानी फैमिली, परिवार के बारे में कैसे डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा ऑब्जेक्टिव यानी जो चीजें हम सीखेंगे वो क्या, सबसे पहले फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, एंड देन टॉक अबाउट दम, उनके बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं, एंड हाउ कैन यू डिस्क्राइब दम, एक एक व्यक्ति को कैसे आपको डिस्क्राइब करना है, क्या क्या चीजें आपको जहन में रखनी है। इसी तरह से टॉक अबाउट रिलेशनशिप, इस तरह से क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, यानी इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका जल्दी से रिप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला पॉइंट से कि इंट्रोड्यूस योर फैमिली। तो अगर आपसे कोई कहे कि भाई इंट्रोड्यूस योर फैमिली, जरा बताइए अपने फैमिली के बारे में, तो आप शुरुआत इससे कर सकते हैं, देयर आर, पहले तो बताइए कितने मेंबर्स हैं। देयर आर, मान के चलो 5 लोग हैं, तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, मॉम, डैड एंड कितने भाई बहन। अगर कहना हो कितने, 5 लोग हैं तो जाहिर सी बात है 3 सिबलिंग्स होंगे। इस तरह से 3 सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन, इसमें सिर्फ भाई बहन आएंगे। इस तरह से कितने भाई, अगर कहना 2 भाई है और एक सिस्टर है तो क्या बोलेंगे, 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस। ठीक है, इस तरह से माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग। तो आपकी फैमिली जैसी हो बताओ। इसी तरह से आई हैव, जैसे देयर आर बोलते तो उसके जगह पे आप आई हैव से भी बोल सकते हैं। देयर आर 5 मेंबर्स, तो इन प्लेस ऑफ दैट यू कुड से आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। इस तरह से आई एम वेरी क्लोज टू, यानी कौन से ऐसे मेंबर है आपकी फैमिली का जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो यू कुड से दैट आई एम वेरी क्लोज टू माय मॉम बिकॉज, क्यों, कारण क्या है, शी इज रियली लविंग एंड केयरिंग टू मी, हमको लेकर के वो बहुत ज्यादा केयरिंग रहती है। इसी तरह से वी यूजुअली, अब जैसे जितने भी आप लोग फैमिली मेंबर्स हैं, जब आप एक साथ होते हैं तो क्या करते हैं बताओ। एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, या घूमने जाते हैं, गॉसिप करते हैं। तो आप बोल सकते हो वी यूजुअली स्पेंड टाइम, अगर क्या ना साथ में समय बिताते, वी यूजुअली स्पेंड टाइम टुगेदर, साथ समय बिताते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, आई फील लकी टू हैव सच फैमिली। तो मुझे बहुत, अपने आप में मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरी फैमिली इस तरह की है। बिकॉज दे आर, बिकॉज, या दे आर की जगह या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, बिकॉज माई फैमिली इज रियली सपोर्टिव। मेरी फैमिली बहुत क्या है, सपोर्टिव है। हैव यू गॉट इट, एनी प्रॉब्लम्स। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, टॉक अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। अब अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में, जैसे कि फैमिली मेंबर्स में क्या क्या बात कर सकते हैं, लाइक अबाउट देयर occupations, what do they do, where do they live, such kind of things we'll discuss about it। चलो आगे बढ़ते हैं। Talking about your parents, चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा and I will reply। The first question is what does your father do, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो बताओ, my father is a businessman। What is your mother like, यानी आपकी मम्मी किस तरह की है, क्या किस मिजाज की है। तो बोल सकते हैं my mother is very caring and supportive। What does your mother do, आपकी मम्मी करती क्या है। By profession she is a homemaker, यानी घरेलू महिला, घर का कामकाज करने वाली, तो उसे क्या बोलेंगे, होम मेकर। वट काइंड ऑफ पर्सन इज योर फादर, आपके पिताजी किस तरह के इंसान है। ही इज हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल, मेहनती और जिम्मेदार। इस तरह से हु आर यू क्लोजर टू, योर मदर और योर फादर, आप सबसे ज्यादा करीब किन के हैं, यानी आप किन के तरफ ज्यादा
एक होता है ना कि खिंचाव लगाव होता है मम्मी से ज्यादा या पापा से, तो बोल सकते हो आई एम क्लोजर टू माई मदर। समझ में आ गया? मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चंस और पूछ लेते हैं एंड ट्राई टू रिप्लाई। डू यू हैव एनी ब्रदर और सिस्टर्स? हाँ, अगर है तो बोल सकते हैं यस आई हैव वन ब्रदर। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? आपके कितने भाई हैं? तो क्या बोलेंगे? आई हैव, जितने भाई है बता सकते हो। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? आपकी कितनी सिस्टर्स है? दैट ऑल्सो यू कैन स्पीक आई हैव 2 सिस्टर 3 सिस्टर, यू कैन से दैट। आर यू द एल्डेस्ट चाइल्ड? क्या आप सबसे बड़े हैं? तो अगर क्या नो, नहीं नहीं मैं सबसे छोटा हूं यार, तो क्या बोलेंगे? आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली। क्या बोलेंगे? आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली। इस तरह से आर यू द यंगेस्ट? क्या आप सबसे छोटे? हाँ मैं सबसे छोटा हूं, यस आई एम द यंगेस्ट। हु इज ओल्डर, यू और योर ब्रदर? आप बड़े हो या आपके भाई? आपसे बड़ा कोई भाई भी है? तो अगर कहना हो कि माई ब्रदर इज यंगर देन मी, मेरा भाई मुझसे छोटा है, यानी आप बड़े हो। तो अगर कहना हो आई एम, मैं बड़ा हूं तो आई एम एल्डर। इस तरह से अगर कहना हो नहीं मैं छोटा हूं, आई एम यंगर। समझ में आ गया? नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। व्हाट डज योर ब्रदर डू? आपका भाई करता क्या है? तो अगर कहना हो कि मेरा भाई जो है वो स्टूडेंट है, माई ब्रदर इज अ स्टूडेंट। इस तरह से व्हाट डज योर सिस्टर डू? क्या करती है? माई सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हैव यू गॉट इट? तो इस तरीके से अब आप उनके प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं। आप छोटे हैं बड़े हैं किस तरीके से बोलना है। हियर आर द आंसर्स, यू कुड प्रैक्टिस इट। गॉट इट? इस तरह से मम्मी पापा के बारे में बोल सकते हैं, उनके प्रोफेशन के बारे में, वो क्या करते हैं और किस तरीके के हैं। यू कुड स्पीक लाइक दिस। हैव यू गॉट इट? इतना क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। So moving toward the next and let's have few more questions. चलो कुछ और questions ले लेते हैं. So who is the eldest person in your family? यानी आपकी फैमिली में सबसे बड़े कौन है? You could say that my dad is the eldest in my family. इस तरह से who is the youngest person in your family? आपके फैमिली में सबसे छोटे कौन है? So you could say that मेरी एक छोटी बहन है तो I have a younger sister. Have you got it? इस तरह से who is the most hardworking person in your family? आपकी फैमिली में सबसे मेहनती कौन है? So you could say that my dad is the most hardworking person in my family. Who is the funniest person in your family? आपकी फैमिली में सबसे मजाकिया कौन है? So you could say that my brother is, और जो भी है, my brother is the funniest person, मतलब जो मजाकिया किस्म के हो। Who is the most caring person in your family? आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा केयरिंग कौन है? तो you could say that my mom is the most caring person in my family. Who are you closest to? आप सबसे ज्यादा किन के करीब हो, क्लोज हो? तो you could say that I am the closest to my mom. Have you got it? Now moving toward the next. अब जैसे उनके डेली हैबिट्स के बारे में बात कर सकते हैं। मैंने हल्का छोटा सा मैंने लिखा है, आपको करना क्या, यू हैव टू enlarge it, आपको और थोड़ा डिटेल के साथ बात करना है। जैसे पिताजी के बारे में बोलना है तो बोल सकते माय डैड यूजुअली वेक्स अप अर्ली, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है। ही गोज टू वर्क एट, कितने बजे वो काम पे जाते बता सकते हो। ही कम्स होम इन द इवनिंग, वो शाम में आते हैं। इस तरह से आगे इसको और लेंदी कर देना, जैसे कि ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन ही freshes up and then he takes shower. After that he takes breakfast and then he goes to the work, goes at work. इस तरह से फिर he comes back in evening at 5 o'clock and then he spends time with the family and then he takes dinner at night 9 o'clock and then he watches TV for some time and then he sleeps at around 11 o'clock और 12 o'clock। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। My mother usually, अब मम्मी के बारे में कैसे बोलना है? My mother usually gets up early, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। She prepares breakfast for us, वो सुबह हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। She takes care of the family, वो पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से परवाह करती है। समझ में आ गया? Have you got it? तो ये आपको इनलार्ज करना, थोड़ा सा और डिटेल के साथ आपको बोलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंट फेज आने वाला है। ये चीज अभी हमने आपको पढ़ा है, आप क्या जल्दी जल्दी रिप्लाई कर पाते हैं, कितना सीखा नहीं सीखा? चलो एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं आपका। आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन, जल्दी जल्दी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको रिप्लाई करना है, ठीक है। एंड देन लास्ट में एक और टास्क रहेगा, स्पीकिंग टास्क, ठीक। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? मतलब समझ गए, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? तो अगर कहना हो कि मेरी फैमिली 5 लोग हैं तो 2 तरीके मैंने बताया। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, ईदर यू कैन से आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। समझ में आ गया? डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? क्या आपके कोई भाई बहन है? तो अगर कहना हाँ है तो क्या बोलेंगे? आई हैव, माने चलो 3 लोग हैं तो आई हैव 3 सिबलिंग्स। कम ऑन, क्या बोलेंगे? सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, सिर्फ भाई बहन। इस तरह से हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव? कितने भाई है आपके? अगर कहना 2 भाई है, बोलो आई हैव 2 ब्रदर्स। इस तरह से हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव? कितनी सिस्टर्स है? आई हैव 3 सिस्टर्स। व्हाटएवर।
हु इज द एल्डेस्ट, आपकी फैमिली सबसे बड़े कौन है? यू कुड से दैट माय डैड इज द एल्डेस्ट इन माय फैमिली। हु इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है? तो बोल सकते हो कि आई हैव अ यंगर सिस्टर, मेरी एक छोटी बहन है। इस तरह से व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं? अभी बताया ना, my father is a businessman, teacher, whatever he is, you could say. What does your mother do, आपकी मम्मी क्या करते हैं? She is a housewife, she is homemaker. Who are you closest to, you could say, यानी सबसे ज्यादा क्लोज किन के हैं आप? So you could say that I'm closest to my mom. Who is the funniest person in your family, आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा फनी कौन है? तो अगर क्या ना मेरा भाई सबसे ज्यादा फनी है तो क्या बोलेंगे? My brother is the funniest person in my family. Who is the most hardworking, कौन सबसे मेहनती है? Obviously my dad is the most hardworking. इस तरह से डू यू लिव विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ रहते हैं? तो अगर क्या ना हाँ, यस आई लिव विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरह से डू यू हैव एनी कजिन्स, कजिन्स वगैरह हैं? तो अगर क्या ना यस आई हैव। What do you usually do with your family, क्या करते हैं? तो बोल सकते हैं we usually spend time together, we watch TV, we go for movies out, and we go to restaurant and many other things. इस तरह से how often do you spend time together, कितना समय स्पेंड करते होंगे, कितनी बार? 2 or 3 hours यूजुअली वी स्पेंड टुगेदर, 2-3 घंटे तो समय स्पेंड कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी इसके आंसर्स बोलना है, यानी खुद ही आंसर करो और खुद से जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। चलो अब नाउ द नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 2 मिनट नॉन स्टॉप स्पीकिंग चैलेंज, ठीक है। अब इसमें आपको 2 मिनट कंटिन्यूस आपको बोलना है, और किस किस चीज पे बोलना है, क्या क्या इंक्लूड करना है? नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा के बारे में बोलना, ब्रदर्स एंड सिस्टर के बारे में, देयर प्रोफेशन, देयर पर्सनालिटीज, who you are closest to and how you spend time together। कितना सिंपल है, सब सारा मेथड है, आप बस बोलना शुरू करो इस तरीके से। कैसे? नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, पहला पॉइंट क्या होगा आपका? नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। यू कैन से दैट आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, mom and dad and 2 brothers and 1 sister. My dad is very hardworking person and he is really loving and caring person. He wakes up early in the morning, ठीक है। तो अब जैसे उनके डेली शेड्यूल के बारे में बता सकते हैं थोड़ा इस तरह से। मम्मी के पापा के बाद फिर मम्मी के बारे में बोल दो। माय मॉम इज शी इज रियली लविंग एंड केयरिंग एंड शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड शी takes all kind of the responsibilities, she handles everything, and then she prepares breakfast for us, and we spend time together, you could say। इस तरह से brothers and sister, कितने भाई हैं और वो क्या क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? तो बोल सकते हो से I have 2 brother, 1 brother he lives in Patna, he studies there and he is really interesting person, he is really funny person। एंड इस तरह से सिस्टर के बारे में बता सकते हो क्या करती है, ठीक है, क्या पढ़ाई करती है, कहाँ रहती है, इस तरीके से जैसे इनके बारे में बोला इस तरह से उसके बारे में बोल देंगे। देयर प्रोफेशन, क्या करते हैं, तो उसी में आ जाएगा, ठीक है। प्रोफेशन यानी पेशा, क्या करते हैं, तो पढ़ाई करते होंगे। इस तरह से देयर पर्सनैलिटीज, यानी वो किस तरह के हैं। तो यू कुड से दैट अगर भाई के बारे में बोलना है तो यू कुड से दैट ही इज रियली सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव एंड ही इज हेल्पिंग नेचर्ड पर्सन, यानी सहयोगी किस्म के इंसान है। इस तरह से सिस्टर की बात कर सकते हैं, शी इज वेरी केयरिंग एंड शी लव्स मी अ लॉट। इस तरह से हु यू आर क्लोजेस्ट टू, आई एम क्लोजेस्ट टू माय मॉम बिकॉज शी इज वेरी लविंग टू मी। इस तरह से हाउ यू स्पेंड टाइम टुगेदर, सो वी स्पेंड टाइम टुगेदर by watching movies and like having gossips and going for dinner। Have you got it? So this is the way you could say। अब रूल क्या रहेगा इसमें, यह है कि नो हिंदी, आपको हिंदी अवॉइड करना है, हिंदी नहीं बोलना है। नो रीडिंग, पढ़ करके नहीं। नो मेमोराइज, यानी मेमोरी यानी कि मेमोराइज करके यानी याद करके, वैसा भी नहीं होना चाहिए। कीप स्पीकिंग, बोलते रहो, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो। इफ यू मेक अ मिस्टेक कंटिन्यू, तब भी आप बोलते रहो, ये मत सोचना कि अरे गलती हो गई, कोई बात नहीं। स्टेकिंग इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, गलती से ही इंसान सीखता है। तो चलो, इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू गाइस।